हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र मीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को विकास नगर में अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिश्रा के सर पर गोली मारी गई है और फायरिंग में 2 अन्य लोग जो मिश्रा के ही परिवार के सदस्य कहे जा रहे हैं वो भी घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी तक हमलावरों का कुछ पता नहीं चल पाया है। इनकी रिश्तेदारी बनी थी। इसका जो जिसने मारा है रणबीर ने, उसका साला था, इसकी साली थी हमारे भाई की। इनने रिश्ता करवाया था। रिश्ता होने के बाद 1-2-4 महीने 6 महीने तक ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद उन्होंने तंग करनी शुरू कर दी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा, तो उस मैटर पे वो अलग अलग रहने लगे। अब उनका आपस में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे में वो बार बार यही हमारे पर भी प्रेशर आया था कि भाई इनका राजीनामा करवा दो। राजीनामा खातिर बुलाया था, पर उन्हें धोखे से वो काम कराया। कितने लोग शामिल थे सर इसमें? शामिल एक तो राजवीर है जी, जिसने घर पर बुलाया। उसके घर पे अगला बैठा था तैयार लोड करके, रात में उसने फायर करे। बाकी 2 लोग कौन थे जी जिनको गोली लगी? वो भी गांव के हैं। एक हमारे परिवार में से ही है जिसका पेट में लगी हुई है। एक और उसके पास बैठने उठने वाला था जो इसका संभालके का लड़का, उसके भी लगी हुई है पेट में। वो तो अगले दिन यानी कि रात को बाद में पुलिस ने पाया 1 नंबर गली में। 2 नंबर गली में ये वारदात हुई विकास नगर की। उसके मकान पे पहले तैयार बैठा था जी, इसलिए उसने पूरी तैयारी के साथ जाते ही फायर कर दिया। मृतक के भाई का कहना है कि कल जेजेपी नेता रविंद्र मीना की साली की शादी आरोपी रणबीर के साले के साथ कुछ समय पहले ही हुई थी और दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई। उसी पंचायत में आरोपी रणबीर ने योजनाबद्ध तरीके से जेजेपी नेता पर, उसके चचेरे भाई और अन्य पर गोलियों से हमला कर दिया, जिसमें जेजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस वारदात में एक और आरोपी भी शामिल है। जितना जी भी मैं उसका मामा हूँ जी। ये हमने जितना पता है कि अभी तो घर पर गए भी नहीं हमने पता इतना चला कि भाई वहाँ से एक लड़का बुला कर वहाँ ले गया, तो वहाँ जाते उनने वो तैयार बैठे थे, उन्हें चंदे गोली मारी। उनका कोई रिश्तेदारी का मतलब एक भाईचारा गांव के हैं जक्सी के, वो भी और ये भी मेरी बहन का लड़का है ये। तो जी ये उड़े जाते उनने, वो 3 ये थे और 4-5 वो थे, उनने जाते गोली मारी। पंचायत में गए थे कहीं? ये पंचायत में बोले फैसला करा देंगे आपका। जैसे वो उसकी साड़ी थी ना, उनका आपस में विवाद था, भाई आपस में रिश्तेदारी है, अब भाईचारा है, वो खुद गांव के ही है, एक ही गांव के दोनों। इसमें कितने लोग शामिल थे जी हत्या करने में? अभी तो पूरा देखो जी, घर पे भी नहीं गए हम यही आए हैं, उसका मामा हूँ मैं। तो ये भी बाद में पता चलेगा जी, घर पे जाकर वो लड़के से बात करके। पंचायत पहली बार होती है? पहले ही कई बार हो ली जिनकी आपस के जो करे होली थी आपस की पंचायत। इसी आपस में भी कह रहे हैं काफी अच्छे बाकी बैठना उठना उनका बिल्कुल, बैठना उठना बिल्कुल उनका घरेलू मामला था। आपस में जाना आना भाईचारा था। गांव के भी हैं, एक ही गांव के। इस बारे में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का कहना है कि मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर 2 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सीआईए की टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। देखिए, कल शाम की घटना है। विकास नगर जो सेक्टर 29 थाना में हमारे पड़ता है, उसमें रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है। और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमने हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों को गोली मारी सर आरोपी ने? देखिए, टोटल 3 हैं। इसमें एक की तो मर्डर ही हो गया है और 2 इंजर्ड हैं। दोनों की हालत अभी ठीक बताई जाती है, वो दोनों ठीक है। सर, क्या पूरा मामला क्या था? किस वजह से एक पंचायत की बात सामने निकल कर आ रही है? पंचायत में गए थे, वहीं गोली लगी है। देखिए, आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान
रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया था? 2 लोगों के नाम उसमें लिखवाए हैं इन्होंने, 2 के खिलाफ किया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें, मैंने बताया आपको, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं, रात से ही वो कार्य कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लें। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला आपसी विवाद का है। पंचायत के दौरान ये वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बताएं कि रविंद्र मीना को 2014 में जेजेपी ने पानीपत से टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद जेजेपी ने अपना समर्थन बीजेपी के नेता को दिया। उसके बाद मीना खुद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने फिर से जेजेपी को ज्वाइन किया था।